हाय एवरीवन, आप सभी मिड डे मील रसोइया कार्यकर्ताओं एवं रसोइया बहनें। आज हम जानेंगे मिड डे मील रसोइया कार्यकर्ताओं से संबंधित आज सुबह की बहुत बड़ी न्यूज़ सूचना निकल कर आ रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। चलिए जानते हैं मिड डे मील रसोइया कार्यकर्ताओं से क्या न्यूज़ सूचना निकल कर आ रही है। पटना से निकल कर आ रही है 6 तारीख 9वां महीना 2025 के खबरों को दैनिक भास्कर न्यूज़ से। चलिए जानते हैं। मिड डे मील 2,77,000 रसोइया की बढ़ी हुई राशि सितंबर में मिलेगी, यानी 2,77,000 रसोइया की जो अगस्त महीने में बढ़ी हुई मानदेय है वह आप लोगों को सितंबर में मिलेगी 3,300 रुपये की दर पर। मिड डे मील रसोइया बिहार की राजधानी पटना में बेसिक स्कूलों में मिड डे मील एमडीए बनाने वाले रसोइये के लिए दावे तो खूब हुए, लेकिन वे अब भी अपने मानदेय के लेकर प्रदर्शन को मजबूर है। यानी बिहार में के राजधानी पटना में बेसिक यानी जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ के मिड डे मील रसोइया कार्यकर्ता दावे को लेकर अपने मानदेय को लेकर प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं, यानी प्रदर्शन कर रही हैं अपने मानदेय बढ़ाने के लिए 3,300 से 21,000 करने के लिए मांग रखी है मिड डे मील रसोइया कार्यकर्ताओं, क्योंकि 3,300 तो ये प्रोत्साहन राशि के रूप में है और भी 3 महीने से नहीं मिला। यानी 3,300 रुपये मानदेय पिछले 3 महीने से नहीं मिल रही है। यानी पिछले 3 महीने से ये मानदेय लागू हो गई थी, लीक सिर्फ कैबिनेट पर मुहर लगी है अगस्त महीने में। तो आप लोगों के ये 3 महीने के मानदेय कट जा रही है। सिर्फ आप लोगों का मानदेय 1,000 ही मिलेगी पिछले 3 महीनों का मानदेय, लेकिन सितंबर से आप लोगों का मानदेय 3,300 मिलेगी। अब उनको इंतज़ार है कि दशहरा से पहले किसी तरह मानदेय मिल जाए, यानी दशहरा से पहले आप लोगों का बढ़ी हुई मानदेय किसी तरह से मिल जाए कि आप लोग तो वे त्यौहार मना सकें, तो वे अपने आसानी से त्योहारों को मना सकें। वे इस मांग को लेकर 12 सितंबर को पटना में जुटेंगे और प्रदर्शन करेंगी। और वे अगर नहीं मानदेय दिया जाए तो वे लोग 12 सितंबर को एकजुट होंगे पटना में। और आप लोगों के लिए हम बता दें कि आप लोग ज़रूर जाइए पटना में प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि पिछले महीने के मानदेय अधिकतर मिड डे मील रसोइया कार्यकर्ताओं का नहीं आया है। तो आप लोग प्रदर्शन कीजिए 12 सितंबर को कि हम लोगों का मानदेय सरकार द्वारा जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए। प्रदेश के बेसिक स्कूलों में 2,77,000 रसोइया है, यानी 2,77,000 रसोइया है बिहार राज्य में। इसमें से ज़्यादातर महिलाएं हैं। पहले उनको 1,750 रुपये महीने मानदेय मिलता था, यानी इनमें से ज़्यादा रसोइया महिलाएं हैं और इन लोगों को पहले 1,750 रुपये महीने मिल रही थी। लेकिन अब इन लोगों का मानदेय मिड डे मील रसोइया कार्यकर्ताओं को मिलेगी 3,000 रुपये। विधानसभा चुनाव से पहले मानदेय बढ़ाकर 3,300 कर दिया गया है। यानी जब नीतीश कुमार का चुनाव आ रही है तो उसी समय मानदेय बढ़ रही है। ये पहले भी बढ़ सकता था, लेकिन ये वोट बनाने के लिए आप लोगों को अभी ही मानदेय बढ़ाए हैं। लेकिन अभी बढ़ी हुई मानदेय अभी तक आप लोगों का मिला भी नहीं है, लेकिन ये सितंबर में आप लोगों का मानदेय आ जाएगा। लास्ट होते 3,300 रुपया कर दिया गया, लेकिन ये बढ़ी हुई राशि इस साल के सितंबर में मिली। लेकिन ये बढ़ी हुई राशि आप लोगों के इस साल के सितंबर में मिलेगी, क्योंकि आदेश आ चुका है दैनिक भास्कर न्यूज़ से। उसके बाद से ज़्यादातर जिलों में अब तक मानदेय का भुगतान ही नहीं हुआ है, लेकिन अधिकतर जिलों में अभी तक पिछले ही मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है कि अगस्त महीने का आएगा। वे कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, यानी वे लोग कई बार अधिकारी से मिल चुके हैं कि हम लोगों का मानदेय दिया जाए पिछले महीने को, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से काम कर रही हैं। लेकिन हम लोगों का मानदेय पिछले महीने का भी अभी तक नहीं मिला है। हर बार जल्द भुगतान का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अब तक मानदेय नहीं मिला। हर बार सरकार कहती है कि इन लोगों का मानदेय समय पर दिया जाएगा, लेकिन अब तक मिड डे मील रसोइया कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं मिला। रसोइया
कल्याणकारी समिति के महामंत्री उमाशंकर कहते हैं कि दिन भर काम करने के बावजूद 3,300 मानदेय मिलता है। साल भर में केवल 10 महीने का ही मानदेय दिया जाता है। यानी वहाँ के रसोइया कल्याणकारी समिति के महामंत्री जो उमाशंकर हैं, वे कहते हैं कि दिन भर मिड डे मील रसोइया अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती है, लेकिन उन लोगों का मानदेय 3,300 देने में ही सरकार की अहम कदम हो जा रही है। यानी सरकार को 3,300 भी देने में मुँह लग रही है कि 3,300 भी नहीं दे रही है सरकार। 1,000 में सोच रही है रसोइया कार्यकर्ताओं से काम करा लें, और उन लोगों को साल में 2 महीने के मानदेय काट ले भी रही है, क्योंकि साल में 12 महीने में 10 महीने का ही मानदेय दे रही है। 2 महीने के मानदेय सरकार काट ले रही है। उसके लिए भी 3-3 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। यानी पिछले महीने का मानदेय आने के लिए 3-3 महीने के इंतज़ार करना पड़ता है। यानी अगस्त का मानदेय है तो आप लोगों को नवंबर कितने लोगों का चल जाता है, तो कितने लोगों को अक्टूबर आ जाती है मानदेय लेने में। तो चलिए आज की खबर में इतना ही। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर मिड डे मील रसोइया कार्यकर्ताओं से आने वाली सही और सटीक खबरों को 100% प्रस्तुत किया जाता है। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में।